हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से पढ़ना। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, दैट मीन्स आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं करना। अब मैं आपको एक बार बता दूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा है 13/3125। लॉन्ग डिवीज़न में क्या करते हैं, 13 को डिवाइड कर देते हैं 3125 से डिवाइड करते हैं। देन जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में इसका रिजल्ट आ जाता है। अब वो डेसिमल जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। तो वो मेथड तो होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसमें आपको डिवाइड करना पड़ता है, जिसमें आप डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 13 को आप डिवाइड करेंगे 3125 से। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस तरह की जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब इसमें क्या करना है आपको ना, जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। सिंपल सा होता है, ठीक है। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना तभी आपको पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन है। इस तरह की एक्सरसाइज आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको वही, आपके हाथ यहीं पर बांध दिए गए हैं। उसने बोल दिया विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, आपको डिवाइड नहीं करना एंड आपको चेक करना है कि गिवन रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर दिया हुआ है, ये चेक करना है कि विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, दोनों हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो उसने बोला ये रैशनल ही है, ये रैशनल नंबर ही है। सिर्फ आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट। इसको करने का प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब भी आपको ये चीज़ चेक करनी है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब आपको सबको शायद पता है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी नंबर स्टार्ट हुआ, पॉइंट आया, कुछ डेसिमल के बाद वो स्टॉप हो गया, अपने आप रुक जा 3.1251, दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग है, वो स्टॉप हो गया। ओके, अब जो नंबर स्टॉप हो जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल, ये नंबर यही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अभी स्टॉप हो गया, तो इसका मैं अगर डेसिमल को हटाना चाहूँगा, इस पॉइंट को मैं हटाना चाहूँगा, तो मैं आराम से लिखूँगा 31251 अपॉन 1 के बाद कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूँ छोटा सा, 3.4 मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया 3.4। अब 3.4 को मैं 34/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग है तो 34/10 होगा। और 10 मीन्स क्या होता है, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 के फैक्टर ऑलवेज होते हैं 2 × 5। ध्यान रखना, 2 × 5। अगर टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी कोई टर्मिनेटिंग होगा, तो अपोन में क्या आएगा हमेशा, अगर डेसिमल हटाएंगे तो या तो अपोन में 10 आएगा, या 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, लाख आएगा, 10 लाख आएगा। इस तरह के नंबर्स हमेशा 1 के बाद 0 0 0 या कितनी भी जीरो आ सकती है, वो हमेशा टर्मिनेटिंग में आता है। और उसके फैक्टर्स ऑलवेज क्या होंगे, जैसे सपोज 10 है तो 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5, यानी कि 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। इज दैट क्लियर। अगर डिनोमिनेटर में 100 आया, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो 100 होगा अपोन में, और 100 के फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। दैट मीन्स जितनी जीरो होगी पावर उतनी होगी। फॉर एग्जांपल 1000 होगा, तो सबको आई थिंक समझ में आ गया कि 2 × 5 तो फैक्टर होंगे। 2 की पावर कितनी होगी, जीरो कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। ठीक है, कैसे, देखो जब पावर सेम होती है तो बेस अलग अलग होते हैं, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 10 और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 मीन्स 1000। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसको मैं फैक्टर्स जब निकालूंगा तो उसके फैक्टर 2 और 5 की उसमें रेंज में होनी चाहिए। 2 समथिंग एंड 5 समथिंग। जरूरी नहीं है बेस सेम हो, सॉरी पावर सेम हो, ठीक है, बट फैक्टर्स में 2 और 5 100% होना ही होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो आपकी तो समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर जो है उसके अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ तो डिनोमिनेटर फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है और दोनों के अलावा कुछ हो, देखो दोनों में से एक भी चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 2 की पावर 1 और 5 नहीं है इसमें,
मान लो अपोन में 2 ही है, तो क्या टर्मिनेटिंग है नहीं है? अपोन में आपको 2 के साथ 5 नज़र नहीं आया, बट मुझे नज़र आ रहा है 5 की पावर 0। भाई 5 की पावर 0 दैट मीन्स 1, और 2 इंटू 1 2, वो नंबर ट्रू ही है। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 दोनों फैक्टर में लिख सकता हूँ, और मेरे बन भी रहे हैं। पावर्स चाहे कुछ भी हो, तो 2 और 5 दोनों अगर आ रहे हैं, इसके अलावा नहीं होना चाहिए कुछ भी। 3 4 5 6 कुछ भी नहीं होना चाहिए, 2 एंड 5 ओनली। अगर ये है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये थोड़ा सा रफली वर्क ज़्यादा हो गया हमारा, बस इसको समझाने का तरीका यही है कि मतलब यही था कि आपको समझ में आना चाहिए। चलो सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज़ 3125, ठीक है, 3125। इसके फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इसके 5 की टेबल से होगा 5 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर बचता है, 1 2 12 होगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 2 5 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा अगेन 5 5 2 जा एंड 5 5 जा अगेन 5 5 5 जा 25 एंड अगेन 5। तो जो इसके फैक्टर्स आए 3125 के जो फैक्टर्स बने वो बने 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 की पावर 5। ये इसके फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गए, क्योंकि फैक्टर्स मीन्स 5 की पावर 5 और 2 की पावर तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं, दैट मीन्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो हम उसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। हम लिखेंगे हेयर द फैक्टर, हेयर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, या द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर लिख दें, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n is any whole number। m और n कोई भी नंबर हो सकता है, बट यहाँ नीचे 2 और 5 बेस में हमेशा होना चाहिए। हेयर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में है क्योंकि साफ साफ आपको नज़र आ रहा है। सो 13/3125 इज़ क्या होगा, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ जैसे सपोज 5 की बार 5 है और 2 नहीं है, कोई बात नहीं, 2 की बार में 0 लिख सकता हूँ। इसके अलावा मान लो 3 और आ गया, सपोज 3 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ओके, 1 पॉइंट। सेकेंड इज, अगर सपोज फैक्टर्स में 3 आ गया नीचे, और वो 3 ऊपर वाले नंबर के साथ, दैट मीन्स न्यूमरेटर के साथ अगर हम उसको काटते हैं, मतलब देखो अपने आप जैसे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आया 3 एक्स्ट्रा है, उसमें 3 नंबर जो उसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो या तो वो 3 नहीं होना चाहिए, वहाँ होना ही नहीं चाहिए। तो देख लो क्या वो 3 न्यूमरेटर के साथ कट तो नहीं रहा है। अगर वो क्रॉस हो जाता है, कट जाता है न्यूमरेटर के साथ, दैट मीन्स ये सिंपल हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर वो 3 नहीं कट रहा है, या कोई भी नंबर नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से ऊपर वाले नंबर से किसी भी हालत में वो कट ही नहीं रहा है, वो फिर भी बचा हुआ है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को, किसी तरीके से नहीं जा रहा है वहाँ से, दैट मीन्स वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये आपकी जो 1.4 एक्सरसाइज करेंगे हम, उसमें ये सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। और इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन अभी सिर्फ ये बताया है आपको कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया है। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट बताया है कि ये भैया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी तो होता है कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल बनाओ, और वो भी विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। 13 को 3125 से डिवाइड करके पॉइंट नहीं निकालना, डेसिमल नहीं बनाना, इसको इसी तरीके से बनाओ। क्या तरीका है, मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे करता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले
जो मेरा क्वेश्चन था, सपोज यही क्वेश्चन है 3125। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा कि पहले तो चेक करो कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आपको पूरा प्रोसीजर ये करना है, ठीक है। उसके बाद इसको डेसिमल में कन्वर्ट, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में करना। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना, वहीं पर क्वेश्चन खत्म है कि टर्मिनेटिंग नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, वो हम आपको सिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो भी न्यूमरेटर सेम लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो भी उसके फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स आए मेरे 5 की पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में एक समझाने वाली बात जो है मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेसिमल सपोज 1.3 है, अभी पीछे बता चुका हूँ मैं। 1.3 का मतलब होता है 13/10, क्योंकि डेसिमल होगा तो अपॉन में 10, 100, 1000, मतलब 1 के बाद 0 आएंगे। और दैट मीन्स अगर 10 होता है तो 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 5। देखो पावर दोनों की सेम होगी। अगर डिनोमिनेटर में मुझे 100 चाहिए या 100 होगा तो 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। 2 और 5 के साथ पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम नहीं है तो आपको पावर सेम करनी है, तभी आप अपॉन में 10, 100, 1000 कर पाएंगे। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 13/5⁵5। 13/5⁵5। अब यहाँ 5⁵5 तो है, साथ में क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए, सोचो। वेरी गुड, सोच लिया आप लोगों ने। सर यहाँ पर 2 की पावर भी 5 होना चाहिए था, तो आप डिनोमिनेटर को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को। तो बेटा मैथ है ये, इसमें हमें हमेशा बैलेंस रखना पड़ती है इक्वेशंस को। अगर डिनोमिनेटर को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स हमें न्यूमरेटर को भी 2⁵5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में 13 मल्टीप्लाई बाय 2⁵5 कितना होता है, 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ओके, और डिनोमिनेटर में देखो बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 10 2⁵5, और 10 2⁵5 का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 50। ओके, अब इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 2 जा 26, 2 39 41, ठीक है, अपॉन 1 के बाद 50, 1 2 3 4 5। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा ईजी है। 416 है, 50 है तो 5 प्लेसेस को यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, देन हम 0 पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 प्लेस हुए, देन डेसिमल एंड देन ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता ही देता हूँ, अभी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है मेरा 6/15। सबसे पहले तो चेक करना है कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मैंने क्या किया, 15 के फैक्टर्स निकाल लिए। 15 के फैक्टर 3 × 5, ओके, 3 × 5, 6/3 × 5 विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5 बाई 2⁻m और 5⁻n की फॉर्म में तो नहीं है ये, इसमें 3 आ रहा है। अभी देख लो, मैंने बताया न्यूमरेटर से चेक कर लो डिनोमिनेटर को कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कटते तो नहीं है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कटते तभी हमारी बात बन जाएगी। तो देखो 3 1 जा 3 2 जा, दैट मीन्स 2/5। सर ये बात बन गई। डिनोमिनेटर में मुझे 2 और 5 चाहिए था, या तो दोनों हो या सिंगल कोई भी हो। अब यहाँ सिंगल 5 बच गया, जो 3 था वो तो न्यूमरेटर से कट चुका है, ठीक है। अब कभी ऐसे मत छोड़ना कि सर 3 और 5 3 आ गया, डायरेक्ट इसको टर्मिनेटिंग ना बता के डायरेक्ट आप नॉन टर्मिनेटिंग बताएंगे। ये तो चेक कर लो कि जो 3 मेरा नहीं चाहिए मुझे, क्या वो यहाँ से न्यूमरेटर से कट रहा है, नहीं कट रहा है। कट रहा है तो बात बन गई, और नहीं कट रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हमारा यहाँ से कट चुका है। 3 2 जा 6, 2/5 न्यूमरेटर में 2 and 5 की फॉर्म में है क्वेश्चन, दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसका सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया था, इसी में मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। देखो डिनोमिनेटर में 5 के साथ क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सर 5 के साथ 2 और चाहिए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, दैट मीन्स 0.4। ये हमारा इसका छोटा सा प्यारा सा आंसर आ गया।
तो इसके सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। सो गाइस वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, बट आपको क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी इसमें डील नहीं दी, हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें क्लियर कराने की कोशिश की है। वीडियो को पक्का आप 2 से 3 बार देखना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, गुड बाय।